चाहिए। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गए, अब मट्टी में मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं। गुड्डू मुस्लिम उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर गूंज रहे थे, बुलडोजर चल रही थी, गुंडा लग रहे थे, संपत्तियां भी जब्त हो रही थी, पुलिस अपने तौर पे कार्रवाई करती जा रही थी। इन्हीं परिस्थितियों के बीच एक झटके में पुलिस की नजरों के सामने ही 3 युवा निकल कर आते हैं और सबके सामने एक अपराधी को गोली मारकर भागते नहीं, बल्कि समर्पण करते हैं, ये कहते हुए कि हमने इसे इसलिए मारा कि हमारा नाम हो जाए। तो क्या उत्तर प्रदेश की पहचान अब माफिया प्रदेश की हो चली है, या ये एक राजनीतिक प्रयोग चल रहा है? जिस मॉडल के यहाँ से चुनावी जीत मिल जाए वो मॉडल हिट हो जाता है। याद कीजिए तो 21 बरस पहले गुजरात में भी एक प्रयोग हुआ था। उस वक्त वहाँ के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। तब देश में अटल जी की सरकार थी और अटल जी उस वक्त अहमदाबाद पहुंच गए थे नरेंद्र मोदी को राजधर्म का पाठ पढ़ाने के लिए। तब मीडिया के सामने ही अटल जी ने कहा था कि एक राजा को राजधर्म का पालन करना चाहिए। राजधर्म राजा के लिए, शासक के लिए, प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता। आज उत्तर प्रदेश में भी एक प्रयोग चल रहा है और आज की तारीख में मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो क्या आज की तारीख में मोदी लखनऊ जाकर योगी को राजधर्म का पाठ पढ़ाने की कोशिश भी कर सकते हैं क्या? क्योंकि 1 बरस पहले ही तो योगी मुख्यमंत्री ना रहे, इसको लेकर तलवारें खींची हुई थी। 2002 में नरेंद्र मोदी के पीछे संघ खड़ा था और आज की तारीख में योगी के पीछे संघ खड़ा है। दरअसल दिल्ली की सत्ता को यह बताने की कोशिश हो रही है कि अब गुजरात मॉडल पुराना हो चला, अब देश को उत्तर प्रदेश मॉडल की जरूरत है, योगी मॉडल की। और अब योगी फॉर पीएम की मुहिम चलाई जा रही है। पिछले 6 सालों में उत्तर प्रदेश पुलिस ने 10,000 ज्यादा एनकाउंटर किए हैं। इनमें 183 अपराधी मारे भी गए हैं, 5,046 अपराधी घायल हुए पुलिस की गोलियों से एनकाउंटर के दौरान। 23,300 आरोपी गिरफ्तार भी किए गए। इन एनकाउंटर का मतलब ये नहीं कि 3 युवा निकल कर आए और खुले तौर पर गोली मार दी, सबके सामने, मीडिया के सामने। ये तमाम पुलिस ने ही मारे हैं, अपराधियों को ही मारा है जो उनके लिस्ट में थे। इसी दौर में 13 पुलिस वाले भी शहीद हुए। इनमें से 8 तो विकास दुबे के एनकाउंटर करने या गिरफ्तार करने पहुंचे थे और वहां धमाका होता है और 8 पुलिस वाले शहीद हो जाते हैं। उसके बाद विकास दुबे की गाड़ी पलट जाती है, एनकाउंटर हो जाता है। इसी योगी मॉडल में देखिए तो उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर एक्ट 45,603 लोगों पर लगा, एनएसए एक्ट रासुका 657 लोगों पर लगा। लेकिन जो पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में लोगों की मौत हुई, उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर रहा पूरे देश में। जुडिशियल कस्टडी में 1295 लोगों की मौत हुई, 2018-19 में 452 लोगों की, 2019-20 में 400 लोगों की, 2020-21 में 443 लोगों की। ये सिर्फ 3 साल के ये आंकड़े हैं और इसे सरकार ने ही जारी किए हैं। पुलिस कस्टडी में जो लोगों की मौत हुई है 2018-19 में 12 लोगों की, 2019-20 में 30 लोगों की, 2020-21 में 8 लोगों की। ये आंकड़े आपको डराते हैं क्या? जब कानून व्यवस्था का राज गायब होता चला जाए और देश के भीतर यह मैसेज पहुंच जाए कि इस देश में राजनीति से ज़्यादा ताकतवर कोई होता नहीं, तो ऐसे में न्यायपालिका को लेकर, ऐसे में पुलिस महकमे को लेकर, ऐसे में संवैधानिक संस्थाओं को लेकर बहुत सारे सवाल उठेंगे और सवाल उठ रहे हैं। 28 मार्च को अतीक अहमद के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लगाई, कहा कि हमारे जान खतरा है उत्तर प्रदेश के भीतर। सुप्रीम कोर्ट ने अतीक अहमद के जान के खतरे की सूरत में उत्तर प्रदेश की मशीनरी उनकी हिफाजत करेगी, इसको खुले तौर पर कहा, लेकिन सुझाव भी दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप चाहें तो सुरक्षा के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
ऐसे में न्याय की गुहार के लिए कहा जाइएगा किस रूप में जाइएगा। अगर आप इसको परखने की कोशिश कीजिएगा तो देश में इस समय 4 करोड़ 28 लाख केसेस पेंडिंग पड़े हैं। इनमें से अकेले उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 10 लाख केसेस पेंडिंग पड़े हैं। जिस राज्य के भीतर इतने बड़े तादाद में मामले पेंडिंग पड़े हो, जहां पर मॉडल एक ही काम करता हो, योगी का मॉडल, एनकाउंटर और बुलडोजर का, वहां पर कानून के तौर पर न्यायपालिका के दिशा में देखना और न्याय की गुहार उस सिस्टम से करना कि हमें न्याय मिलेगा। लोगों के भीतर अब ये मैसेज पहुंच चुका है कि उत्तर प्रदेश अब अपराध की बिसात पर अपने सियासत को साधता है और सियासत की जरूरत बन गई है अपराध इस दौर में। जो मार रहा है और जो मर रहा है, दोनों ही अपराधी अपने तौर पर। लेकिन अगर पुलिस और गवर्नेंस भी उस रास्ते पर चल पड़े और फैसला मुकम्मल इस रूप में होने लगे कि मार देंगे और मिट्टी में मिला देंगे, जहाँ कोई चेक इन बैलेंस करने वाला ना हो, तो नज़रिया एक ही होगा सियासत का। सियासत हमेशा सत्ता चाहती है। जो सत्ता से बाहर है, उनकी अब हैसियत कोई रही नहीं।